आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे, आखिर कर्म और भाग्य दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग-अलग हैं? क्या कर्म बड़ा होता है या भाग्य? कोई भी चीज़ मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार मिलती है या जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। अधिकतर लोग यही कहते सुने जाते हैं कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन आज छोटी सी कहानी के माध्यम से ये देखेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। दोनों एक साथ चलते हैं। कर्म अच्छा करेंगे तो भाग्य अपने आप निखर के आता है। एक समय की बात है, एक राजा और उसका जो मंत्री था, दोनों कहीं घूमने के लिए गए। राजा और मंत्री आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक राजा के हाथ से तलवार छूटी और उसके पैर पे गिरी। तभी मंत्री के मुंह से एकदम निकला, बहुत अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। बस यही बात सुननी थी कि राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बैठक बुलाई और मंत्री को आदेश दिया कि इस मंत्री को, जिसने मुझे पैर में चोट लगने के कारण ये कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जेल में डाल दिया जाए। वो राजा का खास मंत्री था, तो उसको भी दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में ये था कि जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे ही बाकी दरबारी उसको जेल में लेकर जा रहे थे, कारागार में डालने के लिए, तो भी वो रास्ते में ऐसा ही बोलता गया, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। सारे ने ये बात सुनी, बहुत हैरान थे। राजा ने भी ये बात सुनी, बहुत हैरान थे। कुछ समय बीत गया। काफ़ी समय के बाद राजा जंगल में शिकार के लिए गए। जैसे राजा ने जंगल में हिरन का शिकार करना शुरू किया, हिरन का शिकार करते करते राजा हिरन के पीछे भाग रहा था कि अपने मंत्रियों से बिछड़ गया और जंगल में कहाँ खो गया राजा को खुद पता नहीं लगा। राजा एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे आदिवासी थे। आदिवासियों ने राजा को घेर लिया और क्योंकि वो उसके राज्य से बहुत दूर थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति राजा को पहचान नहीं पाया। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो राजा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी। ना तो राजा आदिवासियों की बात समझ पा रहा था, ना ही आदिवासी राजा की बात समझ पा रहे थे। आदिवासियों ने कहा कि हमारी कुलदेवी को बलि चाहिए, इसीलिए हम राजा की बलि देंगे, जिससे हमारी कुलदेवी खुश हो जाएगी और हमें आशीर्वाद देगी। राजा को तैयार किया गया बलि देने के लिए। जैसे ही राजा को बलि देने के लिए तैयार किया गया, सारा सामान तैयार किया गया, कुलदेवी की खुशी के लिए पंडित जी आए, सब कुछ हो गया। तभी अचानक पंडित जी की नज़र पड़ती है राजा के पैर की तरफ और पंडित जी कहते हैं, इनकी बलि नहीं हो सकती। सबने पूछा क्यों? आदिवासियों को हैरानी हो रही थी कि मनुष्य की बलि ही कुलदेवी को चढ़ाई जाती है, लेकिन पंडित जी मना क्यों कर रहे हैं? तब पंडित जी ने बोला कि राजा का, इस मनुष्य का जो पैर है वो खंडित है, पैर इनका टूट चुका है, इनकी आगे की उँगलियां निकल गई हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती जिसके शरीर का कोई भी अंग ना हो। राजा की जान बच गई। उन्होंने राजा को छोड़ दिया और राजा जैसे तैसे करके अपने महल पहुंच गया। तब राजा को एहसास हुआ कि हो सकता है, जब मंत्री ने बोला था कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, हो सकता है इसीलिए अगर मेरा पैर कटा तभी भगवान ने मेरी आज जान बचाई। राजा ने बाकी दरबारियों को बोला कि उस मंत्री को मेरे पास लेके आओ। मंत्री को पास ले जाया गया। राजा ने मंत्री से पूछा कि तुमने उस दिन जो कहा मेरा पैर कटने पे कि जो होता है अच्छा होता है और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, मुझे तो समझ में आ गया कि अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती, मेरा पैर ना टूटा होता, तो आज तो मेरी बलि तय थी। तो मुझे तो समझ आ गया कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी थी। लेकिन जब तुम्हें बाकी दरबारी जेल में डालने के लिए, कारावास के लिए लेके जा रहे थे, तो तुम अपने लिए भी यही कह रहे थे कि जो हुआ अच्छा हुआ और भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो तुम्हारे लिए इस बात का क्या मतलब था? तुम तो जेल में जा रहे थे। तभी मंत्री हंसा और मंत्री ने कहा, देखो राजा, मैं तुम्हारा खास मंत्री हूँ और जब भी तुम जंगल में गए शिकार के लिए तो मैं भी तुम्हारे साथ ही होता। और अगर आदिवासियों को लगता कि तुम्हारा पैर खंडित है और तुम्हारी बलि नहीं हो सकती,
तो साधारण सी बात है, वो मेरी बलि देते, क्योंकि मेरे शरीर के पूरे अंग ठीक हैं। इसीलिए मैंने भी तभी ऐसा ही कहा, मैं तुम्हारे साथ होता तो मेरी बलि होती, और आज मैं जेल में था तो मैं बच गया। इसका मतलब यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा कर्म और हमारा भाग्य दोनों साथ चलते हैं। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही निर्भर करता है, और हमारा भाग्य भी हमारे कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो अब हमारा भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। इंसान अच्छा कर्म करता है, दान पुण्य करता है, तो उसका भाग्य वैसे ही हो जाता है। अगर हम किसी की रक्षा करते हैं तो वो हमारा कर्म में आता है, और उसका फल हमें भाग्य में मिलता है। हमें कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद भी उसका फल मिल सकता है, लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए। आज अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देती हूँ। बहुत जल्द आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपकी सोच के अनुसार कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है।